तुला लगन के लिए मंगल की प्लेसमेंट को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पंचम भाव में जहां पर कुंभ राशि में आपके मंगल स्थित होंगे, यहां ये आपके दूसरे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। हालांकि इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी सटीकता के साथ निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक भी बनाएगा। लेकिन ऐसा मंगल जीवन में कुछ भी हासिल करने या कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे अब शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है और यहाँ पे कोई मंगल के साथ ग्रह अगर बैठा हो तो उस ग्रह पर भी आपको विचार कर लेना आवश्यक होगा। मंगल यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी होकर बैठे हैं तो कभी कभी आप आर्थिक रूप से भी काफ़ी कठोर निर्णय लेंगे। आप हो सकता है लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हों। अब लेकिन अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग हो या तो फिर यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह का अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो आपको ये जरूर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस वजह से आप जल्दबाजी में भी फैसले ले लेते हैं और आप में धैर्य की भी काफ़ी कमी होगी। अब वास्तव में इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा कूटनीतिक वाला या बहुत ज़्यादा आक्रामक और उग्र बनाएगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में या इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों में मंगल आपका यहाँ बेहद सपोर्ट करेगा। आप किसी भी विषय में जटिल से जटिल जो भी विषय होगा उसमें आसानी से आप सीख पाएंगे, कुछ आप नया कर पाएंगे। और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए या इस प्रकार की अन्य स्किल्स की बात की जाए तो मंगल आपको इसमें काफ़ी सक्षम बनाता है। इस प्रकार का मंगल आपको स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रगति दे सकता है। तो माइंड से ऐसा मंगल आपको काफ़ी तेज़ बनाता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और काफ़ी चंचल बनाता है। शुरुआत में ज़रूर आपको कभी कभी अपनी एजुकेशन को लेके कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, जैसे कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो। यहाँ पे मंगल अब सेकंड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं तो आपका जितना अधिक आत्मविश्वास होगा, आप जितना ज़्यादा अपने जो फैसले होंगे उनसे सेटिस्फाई होंगे या अपने फैसलों को लेने को लेकर आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप धन अर्जित कर पाएंगे। इस प्रकार का मंगल आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छी प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी दिलाता ही है। अब मंगल यहाँ जो बैठे हैं तो शनि के घर में बैठे हैं, इसलिए शनि आपके चार्ट में अगर पंचम भाव से ही संबंध बना रहे हो तो कभी कभी संतान वगैरह को लेकर उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती। हालांकि इस प्रकार का मंगल थोड़ा सा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो जीवन साथी आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और बुद्धिमान हो सकता है या आपकी तुलना में और भी ज़्यादा वो प्रभावशाली हो सकता है। अब सबसे बड़ा रोल होगा यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को या किसी भी प्लैनेट को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इसलिए मंगल कितना ज़्यादा प्रभाव अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट पे डाल रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसा मंगल अगर वक्री होकर बैठा हो तो और भी ज़्यादा आपको प्रभाव दिखेगा। मंगल यहाँ प्लेस्ड होने से अब वो सातवें घर के भी स्वामी हैं, तो सातवें घर को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। सातवें घर के स्वामी होकर मंगल पंचम भाव में आ रहे हैं तो जीवन साथी को आपसे काफ़ी सारी अपेक्षाएं हो सकती हैं। कभी कभी आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भी सामने आ सकती है। जीवन साथी हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप शुक्र से रिप्रेजेंट होते हैं और शुक्र से रिलेटेड जितने भी नेचुरल गुण हैं वो आप में सारे के सारे हैं। इसलिए जीवन साथी आपका थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है आपकी तुलना में, या हो सकता है कि वो आपसे कम इमोशनल हो। अब चंद्रमा आपके चार्ट में क्या वास्तव में मंगल से प्रभावित है? अगर मंगल से चंद्रमा प्रभावित हो जाते हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके टैलेंट के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसकी वजह से अब आप जीवन में कुछ भी पाने में सक्षम हैं। यहाँ पे फिर मंगल क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं तो ऐसा जो जातक होगा वो अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन लाएगा। फैमिली के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है आगे बढ़ने में। अब मंगल का अगर प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले ये अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जो कि शुक्र का ही घर है आपके लग्नेश का। इसलिए अगर शुक्र मजबूत हो आपके चार्ट में तो अष्टम भाव के थ्रू बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ऐसा मंगल ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो अष्टम भाव है वो आपके इनलॉज से जुड़ा है तो इनलॉज के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, या तो फिर आपका उनके साथ कोई भी प्रकार का ऐसा संबंध है जहाँ पर आपने उनके साथ कोई पार्टनरशिप की है, साथ मिलकर कोई काम किया है, तो यहाँ थोड़ा अलर्ट होना ही होगा। अब जो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह है क्योंकि वो भी काफ़ी एक्टिवेट होगा मंगल के प्रभाव से, तो वो ग्रह भी आपकी मैरिज और आपके अन्य मामलों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में देखिए ये आठवां घर जो है वो रिसर्च वगैरह का है या काफ़ी ज़्यादा डीप है ये। इस वजह से मंगल आपका कठिन से कठिन काम जो आपके अष्टम भाव से रिलेटेड है उसको आपके लिए काफ़ी आसान बना सकते हैं। इसलिए जातक किसी रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छा कर सकता है, जातक जासूसी वगैरह में बहुत अच्छा कर सकता है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा जातक कभी कभी हाइड करता है अपना कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन, या कहीं ना कहीं अपना कोई भी ऐसा रिलेशन वो आता हुआ देखता है अपनी लाइफ में जहाँ पर उसका बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्शन रहा हो किसी से।
देखिए पंचम भाव वैसे पास्ट लाइफ से जुड़ा है, तो जब भी मंगल अगर अष्टम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं तो पास्ट लाइफ के जो हिडन कर्माज हैं वो भी आपके सामने आते हैं अष्टम भाव के थ्रू। ऐसे में कोई भी आपका सेक्रेट अफेयर है, रिलेशनशिप है, या तो अष्टम भाव के थ्रू आपको धन या संपत्ति हासिल करने में भी ऐसा मंगल काफ़ी हद तक मदद करेगा। लेकिन एक्चुअल में तो इस प्रकार का मंगल आपको इतना ज़्यादा खुद ही सक्षम बना देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति आप खुद ही अर्जित कर पाएंगे दूसरों के बिना सहायता के। लेकिन फिर भी इस प्रकार का मंगल आपको कुछ फायदे अवश्य देगा अष्टम भाव के थ्रू। लेकिन जब भी रिश्तों की बात आती है तो अपने रिश्तों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से आ जाता है आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस पे जो प्रभाव है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल अपने परम मित्र सूर्य के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी, क्योंकि मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह मंगल की एनर्जी लिए हुए है और वो ग्रह भी आपकी अपेक्षाओं पर उसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है जैसा कि यहाँ मंगल डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जातक अपने खुद के टैलेंट के बल पे, अपनी खुद की प्रतिभा के बल पे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। जातक अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। साथ साथ में 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सूर्य का भी। तो मंगल का जो 11th हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है ये आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में काम करेगा। साथ साथ में आपको दूसरों से भी पर्याप्त रूप से सहयोग मिल पाएगा। इस प्रकार का जो मंगल होगा आप में लीडरशिप के भी काफ़ी अच्छे गुण डेवलप करेगा। मंगल का प्रभाव यहाँ 11वें घर के साथ साथ 12वें घर पे भी है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जातक बहुत ज़्यादा इनकम तो प्राप्त कर रहा है लेकिन वो अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसे जातकों का रिलेशन किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर फॉरेन से होगा तो जातक बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। अब लेकिन 5वां घर यहाँ 12वें घर से जुड़ रहा है, तो आपकी संतान का कोई ना कोई रिलेशन आपके 12th हाउस से जुड़े हुए कार्यों से हो, या तो आपकी संतान का कनेक्शन फॉरेन से हो, या तो आपकी संतान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा उग्र हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास हो या उनमें टैलेंट की कोई भी कमी ना हो। अब जो 12वां घर है आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो कन्या राशि इसको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बुध आपके चार्ट में काफ़ी मैटर करेंगे आपके लिए। अब जो यहाँ पे अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है, यानी मंगल को जो भी ग्रह अपनी दृष्टि दे रहे हैं उन ग्रहों के बारे में आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। ज़्यादातर स्थितियों में अगर आपका बृहस्पति जैसा ग्रह आपके 11th हाउस में बैठा हो, या मान लीजिए कोई भी अन्य ग्रह अगर 11th हाउस में बैठा है उस पर विचार अवश्य करिए। अगर चंद्रमा जैसा ग्रह या बृहस्पति जैसा ग्रह 11th हाउस में बैठा हो तो ये मंगल के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाएगा। अब मंगल स्वयं कैसी स्थिति में है, मंगल जिस ग्रह के साथ बैठे हैं अपने साथ वाले ग्रह पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालते हैं। तो साथ बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है ये आपको देख लेना होगा। कभी कभी इस प्रकार का जो मंगल होता है आपको रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां लाता है, विशेष तौर पे आपका जो पर्सनल लाइफ है, यानी जो आपका किसी से अगर कोई प्रेम संबंध है, अफेयर वगैरह है, इवन मैरिज है या पारिवारिक रिलेशन भी, तो रिश्तों के मामले में ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है। क्योंकि आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से जब भी आपको कोई भी रिश्ते में कुछ कमी दिखेगी तो आप वहाँ काफ़ी ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आएंगे। मंगल का ये वाला जो प्रभाव होगा धन संपत्ति पाने के लिए या जीवन में किसी भी प्रकार के स्थिति में अपना टारगेट हासिल करने में आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल की एनर्जी को आप कितना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अब अपने निर्णयों पे कितना ज़्यादा दृढ़ता से बने रहते हैं या फिर आप बार बार अपने निर्णयों को बदलते हैं। तो मंगल के इस एनर्जी को आपको बहुत सही दिशा में यूज करना होगा। साथ में मंगल की अगर महादशा भी हो तो ये जो प्रभाव है आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।